हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे जी, चैप्टर का नाम है पैमाना, जिसको इंग्लिश में स्केल कहते हैं या मापनी भी कह सकते हैं जी। ये स्केल हमारा यानी टाइप ऑफ स्केल हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट में है जी प्लेन, जिसको सरल मापनी या साधारण मापनी कहते हैं। सेकेंड में डायगोनल, जिसको विकर्ण मापनी। थर्ड है वर्नियर। फोर्थ है कॉम्परेटिव और फिफ्थ है जी कॉर्ड स्केल। तो इन सभी स्केल को बारी बारी से हम लोग देखेंगे जी। सबसे पहले फर्स्ट है जी हमारा प्लेन स्केल, जिसको साधारण मापनी भी कहते हैं जी। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे जी। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्यूशन किया जाता है जी। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये स्केल बनाने से पहले सबसे पहले इसमें 2 फार्मूला होता है जी। ये चैप्टर जब हम स्केल पढ़ रहे हैं जी, तो इसमें 2 फार्मूला होता है। एक फर्स्ट है ये है जी, और सेकेंड है ये। तो फर्स्ट है निरूपक भिन्न, ये ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप, ये तो होता है हमारा फर्स्ट फार्मूला। एंड सेकेंड होता है जी लेंथ ऑफ स्केल, यानी RF इजकल टू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। तो देखिएगा, बहुत सा ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें RF ऑलरेडी दे दिया रहता है जी। तो जिसमें RF ऑलरेडी दिया रहता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट RF लिख देते हैं जी। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे RF का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो वहाँ पे ये है जी, ये RF का यानी हिंदी नेम है निरूपक भिन्न और इंग्लिश नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्लियर हुआ जी। और ये वाला है सेकेंड वाला, ये ये पांचों में से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये पैमाना स्केल भी कई प्रकार का होता है जी, तो इसको भी कई प्रकार से मेथड से हम बताए हैं जी। और इसमें बताएंगे भी एक अलग मेथड जी, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आप लोग को ये प्रॉपर सरल मापनी में बताएंगे कि आप लोग कहाँ गलती कर देते हैं, बनाने के बावजूद भी कहाँ कहाँ गलती करते हैं जी, जिसके कारण आपका स्केल सही से नहीं बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कहाँ गलती करते हैं कि अधिकांशतः बच्चा लोग वहाँ पे, या अधिकांशतः हमारे ऐसे दोस्त हैं जो वहाँ पे प्रॉपर गलती करते हैं जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो ये क्लियर हुआ जी। तो ये फर्स्ट फार्मूला एंड सेकेंड, इसको इंग्लिश में लेंथ ऑफ स्केल LOS इजकल टू RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ, ये वाला ये इंग्लिश में लिख दिया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान से देखिए, स्केल में आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए जी कि जो भी यूनिट होता है जी, यूनिट कन्वर्सेशन, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। जैसे देखिए, हम लोग अधिकांशतः ये स्केल चैप्टर में इसका सबसे ज़्यादा यूज है जी, KH DM DCM। ये क्या है जी, यूनिट कन्वर्सन है। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है इसमें स्केल में कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर, तो ये कैसे क्लियर होगा जी। तो आप लोग को याद है KH DM DCM, तो ये तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो क्या कीजिए, 1 हेक्टो लिख दीजिए यहाँ पे। 1 हेक्टोमीटर पूछा जा रहा है जी, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर। तो देखिए मीटर हेक्टो इस तरह लिख दिए। उसके बाद हेक्टोमीटर हम जानते हैं K से किलोमीटर होता है, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, और D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी D है और यहाँ पे भी D है। तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो, या स्टूडेंट हैं जो इस D के जगह पर ये चीज़ लिखते हैं और इसके जगह पे ये इसको लिख देते हैं। तो फर्स्ट में तो ये आप लोग को गलती पकड़ा गया जी, कहाँ हम लोग गलती करते हैं, तो इसको ध्यान में देखेंगे। यानी जो फर्स्ट वाला D आता है जी, तो इससे डेकामीटर होता है, और डेसीमीटर क्या होता है जी, ये मीटर के बाद आता है, और मीटर के पहले जो आता है D, तो हमारा डेकामीटर, और मीटर के बाद वाला डेसीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ कहाँ गलती करते हैं हम लोग, जिसको देखिए हम लोग तो बना के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन जब एग्जामिनर चेक करता है तब पता चलता है कि यहाँ पे ये लड़का गलती किया है जी।
तो ये क्लियर हुआ। तो इसको देखेंगे इस तरह, क्लियर हुआ नहीं। हाँ, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर। तो हेक्टोमीटर की जगह पर 1 लिख दीजिए और मीटर देखिए 1 और 2। तो यहाँ पे एक 0 बैठाइए और दूसरा 0, ये वाला हम एक्स्ट्रा पहले से बैठाए हुए हैं जी। तो इसको इरेज कर देंगे। तो ये कितना हुआ जी 100। तो आप कह सकते हैं 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। क्लियर हुआ जी। अब आपसे कोई पूछ दे 1 मीटर बराबर, यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे दीजिए व्हाट मिलीमीटर, यानी पूछ रहा है 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। तो देखिएगा मीटर के जगह मीटर जहाँ लिखे उसके नीचे 1 लिख दीजिए और मिलीमीटर देखिए 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 को 0 बैठा देंगे। तो कितना 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। क्लियर हुआ ना जी। तो इस तरह हम लोग को क्लियर हो जाएगा जी कैसे कौन हो रहा है जी। क्लियर हुआ जी। यानी 1 मीटर बराबर कितना 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे तो मानिए हम एक यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व, इस तरह देखिए यूनिट कन्वर्सेशन में ये पूछा जाता है जी। तो यूनिट्स जैसे आप ध्यान रखें, के से किलोमीटर, एच से हेक्टोमीटर, डी से डेकामीटर, एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर और एम से मिलीमीटर। तो इतना तक तो हम लोग क्लियर समझ चुके जी। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बेसिक से आप लोग को बताएंगे, इसमें समझाएंगे जी। तो ये घबराइएगा नहीं जी। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। देखिए बनाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 बार से 2 बार प्रैक्टिस करने पर ये आप लोग को कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ कैसे इसको बनाना है जी। समझ में आ रहा है जी। तब इसको देखिए प्लेन स्केल हम लोग सीखेंगे जी। प्लेन स्केल, एक प्लेन स्केल से हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। हाँ एक और यहाँ पे नोट ध्यान रखिए, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में डिफ़ॉल्ट क्या होता है जी। प्लेन स्केल में हमेशा 2 मेजरमेंट को शो किया है। तो वो मीटर हो, मीटर सेंटीमीटर हो, मीटर डेसीमीटर हो, किलोमीटर या हेक्टोमीटर हो, यानी प्लेन स्केल में 2 ही मेजरमेंट को दिखा सकते हैं। वहीं डायगोनल स्केल होता है जी, तो इसमें हम 3 मेजरमेंट को शो करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। आप लोग से कोई भी पूछ देता है जी बोलचाल की भाषा में, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में कोई भी एक अंतर बताइए, तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं जी। प्लेन स्केल में 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। डायगोनल स्केल में 3 मेजरमेंट को, 3 मेजरमेंट से न ज़्यादा दिखा सकते हैं न कम दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी। उसी तरह प्लेन स्केल में भी 2 गो से न कम दिखा सकते हैं या न ज़्यादा। तो इस तरह आप लोगों को क्लियर हो गया। एग्जाम में यही पूछा जाता है, प्लेन स्केल पूछ दे या डायगोनल, ये इसी दोनों में से कोई भी स्केल आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो भी क्लास कराएंगे ये पाँचों का पाँचों आप लोगों को ये प्रॉपर बताएंगे कौन स्केल कैसे बनता है जी। तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे जी और स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट में जी प्लेन स्केल को हम लोग, और प्लेन स्केल में देखिएगा यहाँ पे प्लेन स्केल में भी हमारा कितना बहुत सारा क्वेश्चन होता है जी, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। तो वो सब भी हम लोग बनाएंगे जी यहाँ पे और सीखेंगे जी। अगर देखिए प्लेन स्केल में हम लोग, जैसे प्लेन स्केल में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। यहाँ पे काफ़ी बेस्ट तरीका से और आसान मेथड से, विभिन्न मेथड से हम बताएं प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम 8 से 10 वीडियो प्लेन स्केल से अलग अलग, हर वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है जी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं जी किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ जी। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है जी। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है जी। हम यहाँ पे आप लोग जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है जी वो जूम कर लेंगे जी। तो देखिएगा एक पैमाने पर 3.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा 4 मीटर की माप को प्रदर्शित करती है। 25 मीटर की लंबाई को नापने के लिए पैमाना बनाइए तथा इस पर 5 मीटर एवं मीटर की
इकाइयों को प्रदर्शित कीजिए। इस पैमाने पर 17 मीटर की दूरी को निरूपित कीजिए। देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप लोग को हिंदी में नहीं रहता है जी। कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जी तो वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहता है। क्लियर हुआ जी। वो टोटल क्या रहता है जी, इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए हम आप लोग को समझने के लिए हिंदी में लिख दिए, उसको इंग्लिश में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्केल 3.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन शो द मेजर ऑफ 4 मीटर। मेक ए स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ 25 मीटर एंड डिस्प्ले द यूनिट्स ऑफ 5 मीटर एंड on its represent a distance of 17 meters on the scale। क्लियर हुआ जी। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में हम लोगों ने लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कैसे बनाएंगे प्रॉपर। इधर देखिए ये पेज पर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, देन इस पे हम लोग प्रॉपर बनाएंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी। सबसे पहले तो आप लोगों को बताए थे 2 ठो हमारा फर्स्ट होता है जी RF, यानी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को समझाए थे तो बताए थे RF। तो इस क्वेश्चन में RF का वैल्यू नहीं दिया है। तो RF का वैल्यू देखिए, RF का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जी, ड्राइंग में प्रदर्शित, आप लोगों को समझाएंगे, प्रदर्शित वस्तु की माप बहुत जगह दिया रहता है जी, और वस्तु की वास्तविक माप है, वास्तविक माप। क्लियर हुआ जी। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसमें देखेंगे जी कौन सा। देखिए क्या ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप, तो देखिएगा ये क्या है जी, 3.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा 4 मीटर की माप को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी देखिएगा वस्तु की वास्तविक माप कितना है जी, 4 मीटर। कितना है जी, यहाँ पे लिख दीजिए 4 मीटर, लेकिन दिखाया कितना में गया जी, 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको भी सेंटीमीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, ये यहाँ पे देखिए 3.2, ये तो सेंटीमीटर है, तो फिर नीचे वाला मीटर है, तो इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 4 गुने हमारा 100, तो कैसे हुआ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में, देखिए सेंटीमीटर और मीटर के बीच में, यहाँ सेंटीमीटर और मीटर, तो 100 का डिफरेंस है। क्लियर है ना जी। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्यों जी, तो ये क्या करना है, हम यहाँ इसको, ये मीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 100 से गुना करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे और आके हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर हुआ जी। तब इसका हम लोग काटेंगे, तो काटने के बाद ये पूरा फाइनली कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये आएगा 1.125, यानी 1/125 सेंटीमीटर, यानी cm। तो क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, इतना। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इतना का वैल्यूएशन हमारा ये कंप्लीट हुआ जी। क्लियर हो रहा है ना जी, ये कैसे हुआ, यहाँ पे हम बताएं जी आप लोग को ये कैसे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जी LOS, यानी लेंथ ऑफ स्केल। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड फार्मूला क्या था जी, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। तो इसका हमारा फार्मूला था RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। क्लियर है जी। RF इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ। तो इसको भी ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो RF का वैल्यू कितना दिया है जी, 1/, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1/125
इंटू मैक्सिमम लेंथ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पूछा है 25 मीटर, क्या पूछा है 25 मीटर की लंबाई को नापने के लिए पैमाना बनाइए। क्या बोल रहा है 25 मीटर नापने के लिए पैमाना बनाना है, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना चाहिए हमारा 25, तो गुने 25। देखिए ये वाला था हमारा 1/125 सेंटीमीटर है, और ये वाला हमारा क्या है जी मीटर में जी। तो इसको भी क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इतना से क्लियर करें। तो 25 पचे 5 और 20 पचे क्लियर हो रहा है ना जी, 20 पचे 100। तो ये LOC का कितना आया जी 20 सेंटीमीटर। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे LOS कैसे निकला और हमारा RF का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ। क्लियर हुआ ना जी। जब इतना क्लियर हो गया तो हम अभी देखेंगे, इतना जब क्लियर हो जाने के बाद अब स्केल बनाना हम लोग सीखेंगे जी, कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो ये 20 दिया है जी, तो 20 हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 mm का हम लोग दूरी भर लेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा 20 mm का एक दूरी यहाँ पे ले लेते हैं जी। ध्यान से देखिएगा 20 सेंटीमीटर का ये दूरी हम लोग डिस्टेंस ले लिए। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे एक आयताकार आकृति बनाएंगे। देखिए स्केल देखिएगा, ये स्केल वास्तव में देखिएगा आयताकार आकृति है कि नहीं जी, ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। तो देखिएगा ये जब बनाते समय मिनिमम प्लेन स्केल का हाइट मिनिमम 15 mm होना चाहिए। क्या होना चाहिए 15। तो लेकिन आप लोगों को 15 नहीं जी, हम 20 ले कर बना रहे हैं जी, कम से कम 15 हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक आयताकार आकृति ऐसे शो कर दिए, बना दिए। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये वाला फाइनली हमारा क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला जो आयताकार आकृति हुआ इसको हम प्रॉपर 2 भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे जी प्रॉपर बिल्कुल 2 भाग में। तो हम ये इसका हाइट कितना लिए थे जी 20, तो इसको 10-10 दोनों साइड से ले लीजिए और इसको बांट देंगे 2 भाग में। क्लियर हुआ जी। इस टाइप से हम लोग बांट दिए। अब आगे ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा पैमाना बनाइए तथा इस पर 5 मीटर एवं मीटर की इकाइयों को प्रदर्शित कीजिए। 5 मीटर एवं मीटर की इकाइयों को प्रदर्शित करना है जी। 5 मीटर पूछ रहा है, यानी तब इसका मतलब हुआ ये जो स्केल है जी, ये स्केल इसको हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे जी, तो 5 भाग में बांटेंगे। तो ये देखिए बांटने का प्रक्रिया क्या होता है जी। तो ध्यान से एक यहाँ से कोई भी एक न्यून कोण यानी 90 डिग्री से क्या हो जी कम का हो, एक कोई भी लाइन शो करेंगे और यहाँ से कोई भी दूरी एक कंपास में भर लीजिए जी, कोई भी दूरी यहाँ पे हम लोग इसको कितना भाई इस लाइन को हम लोग 5 भाग में बांटना है। जैसे देखिए 1 2 ये 3 हुआ, ये 4 और उसके बाद ये 5। क्लियर हो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रॉपर 5 बराबर भाग में सबको हम लोग बांट दिए। अब बांटने के बाद देखिए इसको नामांकित भी कर देंगे तो और बेटर रहेगा। ये वाला हमारा ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी। अब इस पॉइंट को और इससे एक दूसरे से प्रॉपर इसको ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब मिलाने के बाद ध्यान से देखिए अब सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए इसको ऐसे बैठा लीजिए, या आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही है तो हल्का सा ऊपर कर ले रहे हैं जी पेज को। देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे शो कर दिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ से प्रॉपर ये लाइन हम लोग ऐसे शो कर दिए। अब उसके बाद ध्यान से देखिए इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग मिला देंगे, यानी ये वाला जो लाइन है जी इसको हम कितना भाग में बांट रहे हैं जी 5 भाग में बांट रहे हैं। देखिए ये वाला मेरा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ से ले लीजिए
और यहाँ से हम इसके पैरेलल, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल लाइन हम लोग इसको बांट दीजिए। क्लियर हुआ जी। तो इसको कितना भाग में, अब देखिए इसको नामांकित कैसे करते हैं, इसको हम लोग 0 से नामांकित करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे कितना दिया है जी, इस क्वेश्चन में देखिएगा मैक्सिमम लेंथ कितना था जी 25। तो यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए ये 5 है, 0 से लेकर 5, ये 10, यह 15 और ये वाला हमारा 20, ये वाला 20। तो इस तरह 5, 10, 15, 20। क्लियर। और ये जो ए से ओ तक का दूरी ये हमारा 25। क्लियर हुआ जी। अब देखिए जिस तरह हम जो भाग, अब इसको भी हम खंड करेंगे जी, ये दोनों को, ये प्रॉपर सभी भाग को आपस में ऐसे खंड में बांटेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग इसको ऐसे शो कर देंगे। सेम प्रोसेस ये यहाँ से भी इसको ऐसे शो कर देंगे। उसके बाद यहाँ से भी इसको प्रॉपर ऐसे शो कर दिए। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से सबको ऐसे हम लोग शो कर देंगे। अब इतना शो करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इतना तो क्लियर हुआ है। ये 5, 10, 15 सब किसी को प्रॉपर समझ में आ रहा है जी। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमसे पूछेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, ए लेके और 0 के बीच में 5 मीटर का डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है जी 17 मीटर को क्या करना है जी, दिखाना है, इस स्केल पे शो करना है। कितना करना है, 17 मीटर। तो 17 मीटर। तो अब ध्यान से देखिए, अब ए से हम एक और लाइन यहाँ से न्यून कोण पे कोई भी एक लाइन लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए 0 से लेके 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 से लेके 10 का 5 का, फिर 10 से लेके 20, 10 से लेके 15 के बीच में 5 का डिफरेंट है। तो इसको ए से लेके जिस तरह इसको 5 भाग में बांटे, उसी तरह कोई भी दूरी कंपास में भरेंगे जी। और भरने के बाद यहाँ से इसको 5 बराबर भाग में इसको यहाँ पे बांट देंगे। तो क्लियर हो रहा है जी। तो हम लोग 5 भाग में बराबर बांट दिए। अब बांटने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए प्रॉपर। अब रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको देखिए कैसे सेट स्क्वायर को पहले, सबसे पहले तो ऐसे हम लोग बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद ये नीचे से हम लोग एक बेस मिला लेंगे। और बेस मिलाने के बाद यहाँ से देखिए इसको ऐसे शो कर देंगे। फिर हम इसको ऐसे शो कर देंगे। फिर हम इसको ऐसे, क्लियर हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे सॉरी 5, 1 2 3 4 5। तो 5 भाग में हम लोग शो कर दिए। उसके बाद 5 भाग में शो करने के बाद ये वाला देखिए, अब ये वाला जैसे हम लोग इसको ये 5 भाग में बांट के ये 90 पे, उसी तरह ये हम लोग 90 पे यहाँ पे सेट स्क्वायर को बैठा के, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो भी लाइन है जी, यहाँ से हम यहाँ से इसको बैठा देंगे। तो ये प्रॉपर देखिएगा, यहाँ से ये वाला लाइन हो गया। उसके बाद ये वाला भी प्रॉपर हुआ। उसके बाद ये वाला भी लाइन हमारा, उसके बाद ये वाला भी हमारा फाइनली क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये वाला हमारा 4 और ये वाला हमारा कितना 5। क्लियर हुआ। ये सभी क्या है जी, अब मीटर में। तो इधर भी मीटर में, तो देखिए इधर स्पेस नहीं है तो हम इधर लिख दे रहे हैं जी, यहाँ मीटर, ये मीटर। फिर इधर भी हम लोग क्या है, मीटर में ही दिखाना है। तो आप लोगों को बताए थे जी। क्लियर हुआ जी। यानी
प्लेन स्केल में 2 मेजरमेंट को शो किया जाता है, तो मीटर मीटर मीटर। क्लियर हुआ जी। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है जी। इस क्वेश्चन में 17 मीटर को शो करना था, 0 से लेके 5, 10, 15। तो हम लोग 15 से सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से एक दूरी ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से 15, उसके बाद 16, 17 यानी 2 है, तो यहाँ से हम लोग 17 ले लेंगे जी। और फाइनली लेने के बाद इसको देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे डायमेंशनिंग कर रहे हैं जी। तो डायमेंशन सेम टू सेम ऐसा ही शो करेंगे, दिखा देंगे जी। ये देखिए एरो हेड है, तो ये है कितना है जी 17 मीटर शो करना है। यहाँ पे RF का वैल्यू कितना, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू कितना निकाले हैं जी 1/125 सेंटीमीटर। तो क्लियर हुआ जी। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये ड्राइंग बन के ये प्लेन स्केल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइनली बन गया जी। उसके बाद देखिए ये जो पूरा टोटल LOC यानी यहाँ से A से लेके B तक का टोटल स्केल कितना मेजरमेंट है जी, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे चाहते हैं तो डायमेंशन शो कर सकते हैं, या नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निकाल दिए हैं तो इसको शो कर दीजिएगा तो और बेटर रहेगा जी। तो फाइनली हम इसको ऐसे शो कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। अब शो करने के बाद देखिए ये क्या, ये एरो हेड प्रॉपर दोनों साइड से दिखा देंगे। और देखिए ये एरो हेड टोटल कितना दूरी है LOC यानी लेंथ ऑफ स्केल का कितना है जी 20 सेंटीमीटर, यानी L = कितना 20 mm। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, इतना तक ड्राइंग बन के रेडी हो गया। तो इस टाइप का देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने, ये देखिए प्लेन स्केल में विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जी। जो क्वेश्चन नहीं देखे हैं जी तो मेरे चैनल पर जाइए, कम से कम 10 गो क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट 1, 2, 3 करके प्लेलिस्ट से जाइए और वहाँ से देखिएगा। काफ़ी आसान मेथड से आप लोगों को बताए हैं जी कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।